दोस्तों नमस्कार, मैं इंद्रदेव कुमार। स्वागत है आप सभी का दिव्यांशु ऑनलाइन क्लासेस के ही सदाबहार में, जहां हम लोग कक्षा 10 गणित त्रिकोणमिति का परिचय पाठ 8 MCQ का ये पार्ट 1 वीडियो है। इसमें एक करके सभी प्रश्नों का वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे, जिसका यहाँ पर सभी का ऑप्शन अवेलेबल है। आई का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे ताकि आप सभी का बोर्ड एग्जाम में एक बेहतर नंबर ला सकें, क्योंकि अभी का यदि देखा जाए तो बहुत ही प्रचलन है वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का। तो आइए, पहला क्वेश्चन हम लोग के सामने है। किसी न्यून कोण थीटा के लिए cos थीटा बराबर 3/5 हो तो sin थीटा tan थीटा -1/2 tan स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन है 16/625, 1/36, 3/160 और 160/3। अब ये ऑप्शन को जानने के लिए सबसे पहले ये सॉल्व करना पड़ेगा, तो पता चलेगा। आप सब भी सॉल्व करिए। आइए एक क्वेश्चन के देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाता है। सबसे पहले cos थीटा का मान दिया हुआ है 3/5, लेकिन यहाँ cos तो कहीं है ही नहीं। यहाँ sin थीटा है, tan थीटा है, बटा tan स्क्वायर थीटा 1 है। अब इससे यदि cos थीटा से हम sin थीटा, tan थीटा और 2 tan स्क्वायर थीटा निकाल लें तो ही मान निकाल पाएंगे। तो आइए, तो पहला कोशिश करते हैं। cos थीटा बराबर 3/5 है। इसको सॉल्व कैसे करना है। cos थीटा का मान हम लोग जानते हैं कि होता है b/h। cos थीटा का मान होता है b/h। क्या दिया हुआ है 3/5। यदि इसे लिया जाए सीधे तो कुछ नियतांक लेना पड़ेगा। तो b बराबर हो जाएगा 3x और h बराबर 5x। b और h समकोण त्रिभुज में हम लोग पढ़ चुके हैं कि PBH का संबंध क्या होता है, p², क्योंकि b और h दिया रहे तो p² बराबर इसका संबंध होता है h² - b²। पाइथागोरस प्रमेय का ये संबंध है, p² बराबर h² - b²। इस संबंध से हम लोग p का मान ज्ञात कर लेंगे। स्क्वायर हटेगा, सीधे रूट चढ़ेंगे। h का मान है 5x, तो ये 5x का स्क्वायर। b का मान है 3x स्क्वायर है, तो इसका भी हम लोग स्क्वायर कर देंगे। p बराबर 5 का स्क्वायर होता है 25x² माइनस 3x का स्क्वायर होगा 9x का भी स्क्वायर। इस तरह से p का मान होगा 25x² में 9x² घटेगा तो होगा 16x²। इस तरह से p का मान 16 रूट से बाहर आएगा 4, x² से निकलेगा x। इस तरह से p का मान आता है 4x। तो b, h और p तीनों का मान आ गया है। अब इसका मान आसानी से हम लोग याद कर सकते हैं। sin थीटा का मान बिठाना है यहाँ पर। sin थीटा का मान होता है p/h गुना tan थीटा का मान होता है p/b -1 पूरा का बटा 2 tan स्क्वायर थीटा। tan थीटा का मान होता है p/b स्क्वायर है, तो इसका भी स्क्वायर कर देंगे। अब इस सब का मान यदि हम पुट करें तो p का मान निकालें हम लोग 4x, ये जगह 4x बटा h का मान 5x गुना p का मान यहाँ निकालें 4x बटा b का मान 3x -1 बटा 2 गुना, तो हम लोग लिखेंगे 2 गुना p/b। p का मान हम लोग निकालें यहाँ 4x, ये जगह 4x, b का मान 3x स्क्वायर है, तो इसको हम स्क्वायर कर देंगे। ये सुविधा के लिए चाहे तो x बटा में कट जाएगा। अब ये गुना कर दें, 4 चौक 16, अब 5 को गुना करें 5 दिया 15 -1 पूरा का बटा है। ये 2 गुना 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 और 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9। आइए थोड़ा
हो गया सोल्यूशन, थोड़ा सा बाकी है। 15 का एलसीएम लेते हैं तो 15 आएगा, ये 16 है ना। 15 को गुना एक से करेंगे क्योंकि एलसीएम का नियम है, जिसके नीचे इसके नीचे नहीं कुछ है तो कोना कोनी गुना हो जाएगा, तो 15 का 15 बटा ये 9, ये गुना ऊपर में 16 दूनी 32, 16 में 15 जाएगा तो 1 बटा 15, ये भागा यानी ये इस चिन्ह को यदि बटा को गुना में चेंज करेंगे, जो नीचे ऊपर चल जाएगा, अब 32 नीचे चला आएगा। तो इस तरह से आएगा 9 बटा 15 दूनी 30 के 0 बाकी 3, 15 से 45 3 48, 9 बटा 480। अब इसको यदि कटाते हैं 3 से कटेगा, 3 तिया 9, 3 से ये भी कटेगा, 16 तिया 48, ये 0 इसके नीचे आ जाएगा, तो ये मान आएगा 3 बटा 160। 3 बटा 160 देखिए आपका कौन सा ऑप्शन में है, ये ऑप्शन 3 में है, 3 बटा 160। इस तरह से सॉल्व करके करना था, क्योंकि ऑब्जेक्टिव 50% बिहार बोर्ड में पूछा जा रहा है। ये 50% में ऑब्जेक्टिव, अब बहुत सारा ऑब्जेक्टिव होगा जो फॉर्मूला मार सकते हैं, लेकिन कुछ ऑब्जेक्टिव होंगे जिसको इस तरह से सॉल्व करना पड़ेगा। हालांकि आप जैसे जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये स्पीड बढ़ेगा और वो बेहतर तरीके से करेंगे। हम थोड़ा आपको तरीका से करके दिखाइए कैसे हो सकता है। इस तरह से ऑप्शन 3 सही हुआ। आइए क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है यदि tan थीटा बराबर a बटा b हो तो a साइन थीटा प्लस b cos थीटा बटा a साइन थीटा माइनस b cos थीटा का मान ज्ञात करें। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि tan थीटा का मान दिया हुआ है और जो मान निकालना है वह साइन cos है। तो अब tan थीटा से यदि हम p b h से निकालते भी हैं तो समय लगता है, तो थोड़ा यहाँ पर ऑब्जेक्टिव सॉल्व करते वक्त ध्यान दिया जाए कि इसी को हम tan में चेंज कर दें तो थोड़ा आसान होगा, क्योंकि इसका मान है। तो कैसे बदला जाए? हम लोग को पता है कि साइन बटा कॉस tan होता है, तो ऊपर नीचे हम कॉस से इसको भाग कर दें, है ना। यह a साइन थीटा, इसको भी हम कॉस थीटा से भाग कर दें, प्लस b कॉस थीटा, इसको भी कॉस से भाग कर दें, फिर बटा है तो बटा a साइन थीटा, इसको भी हम कॉस से भाग कर दें, माइनस b कॉस थीटा, इसको भी कॉस से भाग कर दें। इसको भी कॉस से भाग कर दें, a साइन थीटा बटा कॉस थीटा। यानी क्या किए हम लोग, a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, ये बटा का ये बटा है ही, हम लोग क्या किए ऊपर नीचे अंश और हर में कॉस से भाग कर दिए। ये क्यों किए, ये समझना होगा कि tan का मान दिया हुआ है, यदि कुछ दिमाग लगाकर यदि हम साइन को tan में कर पाए तो यहाँ साफ पता चल रहा है ये साइन को कॉस से भाग करते tan बन जाएगा, इधर कॉस से कॉस कट जाएगा, ये कॉस से कॉस कट जा रहा है। ये साइन बटा कॉस क्या हो जाएगा tan थीटा, प्लस कट गया, क्या बचा इधर सिर्फ b, क्योंकि कॉस कॉस कट गया। फिर यहाँ a साइन बटा कॉस क्या होता है tan थीटा माइनस b। अब जो मान दिया हुआ वो उस फॉर्म में ये आ गया, ये थोड़ा आसान हो गया। यहाँ मान बैठा देंगे हम, a tan थीटा मान दिया है a बटा b, लिख देंगे a बटा b प्लस b, यहाँ भी दिया हुआ है a, यहाँ tan थीटा मान दिया है a बटा b, यहाँ बैठा देंगे a बटा b माइनस b। तो थोड़ा और सॉल्व करना है, ये गुना कर दें तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर बटा b प्लस b, यहाँ भी हो जाएगा a स्क्वायर बटा b माइनस b। अब
अब यहाँ इसके नीचे नहीं कुछ तो एक, इसके भी नीचे नहीं कुछ तो एक है। एलसीएम लेंगे b, क्या हो जाएगा, इसके नीचे जो b है ए स्क्वायर प्लस ये b यहाँ गुना होगा तो हो जाएगा b स्क्वायर बटा, यहाँ भी b एलसीएम लेते हैं तो इसके नीचे b है तो ए स्क्वायर माइनस b गुना हो जाएगा b स्क्वायर, b से b खत्म, क्या आ गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आ गया सॉल्व करके। अब देखते हैं ये चीज़ किस ऑप्शन में है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यह ऑप्शन एक में ही है, बाकी दो गलत है, इस समय स्क्वायर ही नहीं है। तो जैसे सॉल्व करेंगे तो ऑप्शन एक में ये नंबर नज़र आएगा। इसको आप चाहें तो टेन थीटा से p बटा बी एच ज्ञात करके फिर साइन को p बाई एच करके भी बना सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा शॉर्ट होगा क्योंकि थोड़ा दिमाग लगाना है कि साइन को यदि टेन में बदलते हैं, टेन का मान दिया हुआ है, डायरेक्ट बैठाएंगे आ जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये चीज़ें कवर हो रहा होगा। आइए नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि 5 टेन थीटा माइनस 4 बराबर 0 हो तो 5 साइन थीटा माइनस 4 कॉस थीटा बटा 5 साइन थीटा प्लस 4 कॉस थीटा का मान क्या होगा। ऑप्शन है, तो ऐसे भी ऑप्शन देखने से कोई कुछ नहीं फायदा है, अंदाज़ा लग नहीं सकता है, सॉल्व भी करना पड़ेगा। ये त्रिकोणमिति है, यहाँ सॉल्व करने के बाद ही ऑप्शन पर नज़र डालना है। तो जो दिया है थोड़ा इसको इसी करते हैं, क्या दिया है 5 टेन थीटा माइनस 4, तो यहाँ से हम टेन थीटा का ही मान यदि निकाल लेते हैं तो क्या आएगा, माइनस 4 बराबर के उस पर जाएगा तो प्लस 4, ये 5 इधर गुना में है, बराबर के उस पर जाएगा तो भागा में जाएगा, 4 बटा 5। क्वेश्चन नंबर 2 में देख लीजिए टेन थीटा का मान दिया था, यहाँ भी टेन थीटा का मान है 4 बटा 5। इस तरह से यहाँ भी वही है साइन कॉस, वही चीज़ करके यदि हम इसको 10 बना लें, डायरेक्ट मान बिठाएंगे, सेम वही सॉल्यूशन करना है। आइए थोड़ा और कवर हो जाएगा। क्या करना है, ऊपर नीचे कॉस से भाग करना है, यानी 5 साइन थीटा, इसको भी कॉस से भाग करना है, माइनस 4 कॉस थीटा, इसको भी कॉस से भाग करना है, बटा 5 साइन थीटा, इसको भी कॉस से भाग करना है, प्लस 4 कॉस थीटा, इसको भी कॉस से भाग करना है। क्या किए हम लोग, अंश और हर को कॉस थीटा से भाग कर दिए। यदि अंश और हर को कॉस से भाग दिए, आइए पहले ही माइंड क्लिक करना चाहिए कि ऐसा करना क्यों है। ऐसा इसलिए हम लोग कर रहे हैं कि पता साइन और कॉस 10 होता है, कॉस कट ही जाएगा, हमको 10 बनाना है क्योंकि 10 का मान दिया हुआ है। कॉस से कॉस कट गया, ये कॉस से कॉस कट गया, ये 5 साइन बटा कॉस, ये होता है टेन थीटा, माइनस क्या बचेगा इधर 4 बटा 5 साइन बटा कॉस, ये हो जाएगा टेन थीटा, प्लस क्या होगा 4 5 टेन थीटा का मान 4 बटा 5, यहाँ बैठा देंगे 4 बटा 5 माइनस 4, 5 गुना टेन थीटा का मान है 4 बटा 5 प्लस 4, तो ये गुना में 5 से 5 कट जाएगा, ये भी 5 से 5 कट जाएगा, तो क्या आ रहा है आगे 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 बटा 4 प्लस 4, 4 प्लस 4, तो 4 माइनस 4 0 बटा 8। अब 0 बटा 8 का मतलब जब ऊपर में ही 0 हो तो उसका मान 0 है ना, तो ऑप्शन 3 सही है। त्रिकोणमिति का इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, बस ये तरीका सीखना है। कुछ फॉर्मूले यदि आप पढ़ चुके हैं तो ये बहुत ईजी तरीके से समझ में आ सकता है, बस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है। यहाँ थोड़ा माइंड क्लिक करना चाहिए कि साइन को हम 10 कैसे बनाएंगे, साइन बटा कॉस 10 होता है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, यदि 16 cot x बराबर 12 हो तो
साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स क्या होगा। यहाँ भी कॉट एक्स का मान इस तरह से दिया रहेगा। देखिए कॉट एक्स बराबर क्या होगा 12, 16 गुना में उधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा, 4 से कट जाएगा, 4 तिया 4 चौक। इस तरह से कॉट एक्स बराबर कितना मान आएगा 3/4। अब यहीं पर दिमाग लगाना है। कॉट एक्स का जब मान आ जाए तो सोचना कि इसको हम कॉट बनाना है। पहले tan का मान होता था, हम लोग tan बना रहे थे। अब साइन कॉस को हम लोग क्या बनाएंगे, कॉट बनाएंगे। कॉट कैसे बनेगा, कॉस बटा साइन होता है कॉट, और साइन बटा कॉस होता है tan। तो क्या भाग करना है इसमें, इससे पहले कॉस भाग कर रहे थे, tan बनाना होता, अब साइन से भाग करेंगे, यानी साइन एक्स को भाग करेंगे किससे, साइन एक्स से, माइनस कॉस एक्स को भी भाग करेंगे साइन एक्स से। ये बटा तो यहाँ भी बटा देना है। फिर ये साइन एक्स, इसको भी भाग करेंगे साइन एक्स से, प्लस कॉस एक्स, इसको भी भाग करेंगे साइन एक्स। ऊपर नीचे हम लोग साइन एक्स से भाग कर रहे हैं, तो साइन एक्स खत्म, साइन एक्स खत्म, कट गया ऊपर नीचे। अब ये कट गया, क्या बचा, एक कॉस बटा साइन क्या होता है कॉट एक्स, एक बच गया, प्लस कॉस बटा साइन क्या होता है कॉट एक्स। ये तो पहले ही सोच कर ही किए थे कि साइन से भाग करेंगे तो ये ऑटोमेटिक कट के क्या बनना है, कॉट बनना है, क्योंकि कॉट का मान हम लोग का है, यहाँ पर बैठाएंगे 1 माइनस कॉट एक्स का मान है 3/4, बैठाएंगे 3/4 बटा 1 प्लस कॉट एक्स का मान दिया है 3/4। 4 एलसीएम लेते हैं तो क्या होगा, 4 1 4 माइनस 3, फिर नीचे भी 4 एलसीएम लेंगे, 4 1 4 प्लस 3, 4 से 4 खत्म, 4 में 3 जाएगा तो 1, और 4 और 3 होता है 7, 1/7, 1/7 ये ऑप्शन 1 में ही है। इस तरह से सॉल्यूशन करके त्रिकोणमिति का मेथड सीखना और एक एक चीज़ को करना ये अभ्यास है। यदि अभी आप लोग इसका अभ्यास कर लेते हैं, एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो एग्जाम में बहुत आसानी होगा। खासकर त्रिकोणमिति से ये बहुत ज़्यादा ऑब्जेक्टिव एग्जाम में आते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, यदि 8 tan x बराबर 15 तो sin x माइनस cos x का मान क्या होगा। सेम क्वेश्चन ही आ रहा है। यदि एक क्वेश्चन को अच्छा से समझ लिया जाए तो बाकी क्वेश्चन भी उसी तरह से है। अभी 2 3 4 क्वेश्चन जो हम लोग सॉल्व किए हैं सेम मिलता जुलता क्वेश्चन यहाँ भी है। आइए सेम चीज़ करते हैं। पहले 8 tan x बराबर 15 है तो यहाँ से हम tan x का मान ज्ञात करेंगे। tan x बराबर हो जाएगा 15, ये 8 गुना में हो जाएगा 8। tan x बराबर क्या आ गया 15/8, इससे निकाल लिए। अब यहाँ पर हमको तो आइए पहले वो करते हैं। tan x का मान 15/8, हम लोग जानते हैं tan x का मान होता है p/b, 15/8। यदि मान सीधे से लेते हैं तो नियतांक के साथ लेना होगा 15x और b का मान हो जाएगा 8x। जब p और b दिया रहे तो पाइथागोरस प्रमेय का ये p/b/h का संबंध होता है h² बराबर p² प्लस b²। p/b/h का संबंध है ये। इसमें से यदि आपका 2 दिया रहे एक आसानी से निकाल सकते हैं। तो यहाँ से h का मान निकालना है तो स्क्वायर हटेगा, इधर रूट चढ़ेगा। p का मान 15x का स्क्वायर होता है 64x²। इस तरह से h बराबर क्या आएगा 225 और 64, x² जुट जाएगा, 4 और 5 9, 6 2 8 और ये बच गया 2 x²। इस तरह से हम लोग h का मान निकाल लिए। कितना आ गया 289 किसका स्क्वायर होता है 17 का ना, 17 x² का, x से निकलेगा रूट से। इस तरह से h का मान आ गया 17x। अब जिसका मान चाहिए, क्योंकि p/b/h आ जाए तो फिर त्रिकोणमिति का 6 जो अनुपात है 6 अनुपात को हम लोग मान ज्ञात कर सकते हैं। आइए कैसे, क्या दिया है sin x माइनस cos x,
साइन एक्स का क्या होता है पी बटा एच, कॉस एक्स का क्या होता है बी बटा एच। पी का मान क्या दिया हुआ है 15x, एच का मान हम लोग क्या निकाले हैं 17x, बी का मान दिया है 8x, एच का क्या निकाला है 17x, एक्स एक्स यहाँ कट जाएगा, 17 दोनों के पास एलसीएम आ जाएगा तो जाएगा 15 माइनस 8, 15 में 8 यदि घटता है कितना आएगा 7/17। ये देखते कौन सा ऑप्शन में है 7/17, ऑप्शन नंबर 4 का सही है। यदि 8 tan x बराबर 15 हो तो sin x माइनस cos x। तरीका सॉल्व करने का सॉल्व करके ही मार सकते हैं, एग्जाम में हम इसका अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। यदि अभी से ही आप सभी इसका अभ्यास करना शुरू करते हैं तो एग्ज़ाम आते आते बहुत इजी तरीके से सॉल्व कर लोगे, बहुत आसान लगेगा ये त्रिकोणमिति में। चलिए तो आज हम 5 क्वेश्चन ही सॉल्व किए। इस तरह से ऑब्जेक्टिव का अभी से बहुत समय है हम लोगों के पास, 6 से 7 महीना एग्ज़ाम में हैं अभी। आप सभी से बस इतना ही कहना है कि हम एक क्वेश्चन का हर एक चैप्टर का लेकर आएंगे। अभी त्रिकोणमिति से करवा रहे हैं, आगे भी आज 5 क्वेश्चन करवाए इस पार्ट 1 वीडियो में। इसी तरह आगे आपको पार्ट 2 पार्ट 3 और इस तरह सारा क्वेश्चन सॉल्व करवाएंगे, एक क्वेश्चन, बस एक क्वेश्चन यदि आप सभी सॉल्व करेंगे और अभी से ही अभ्यास करेंगे तो एग्जाम में बहुत सुविधा होगा। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का वीडियो में बने रहने के लिए। यदि आप सभी को मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो ज़रूर इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में से